अस्सलाम वालेकुम। बुक्स आर की टू सक्सेस। किताबें कामयाबी की कुंजी हैं। मैं हूं ज़मीर हुसैन। आज से हम इंग्लिश ग्रामर की बेसिक से सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, तो सब साथ मिलके पढ़ेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रेजेंट टेंस ऑफ टू बी वर्ब। प्रेजेंट हाल को कहते हैं, टेंस ज़माने को कहते हैं, टू बी वर्ब किसे कहते हैं ये मालूम करते हैं डेफिनेशन से। इसकी डेफिनेशन है इट इज़ यूज टू शो, ये इस्तेमाल किया जाता है जाहिर करने को, टू बी समथिंग यानी किसी का कुछ होना, एंड टू बी समवेयर इन द प्रेजेंट टाइम यानी किसी का कहीं पे होना। अगर बात करेंगे किसी के कहीं पे होने की और किसी के कुछ होने की, तो वो कहलाता है प्रेजेंट टेंस ऑफ टू बी वर्ब। उसके बाद आते हैं साइन, सिंबल, रिकग्नाइजेशन की तरफ, जो कि हमारे उर्दू के जुमले में दिए गए होंगे। तो सिंबल है हमारा है, हूँ और हैं, ये हमारे रिकग्नाइज होगी उर्दू के जुमले में। उसके बाद आते हैं हम किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे भी हमें स्ट्रक्चर यानी फार्मूला दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, फार्मूले को यूज़ करते हुए हम आज सेंटेंसेस बनाएंगे प्रेजेंट टेंस ऑफ टू बी वर्ब के। तो पहला फार्मूला दिया गया है हमें पॉजिटिव सेंटेंस का, दूसरा फार्मूला हमें दिया गया है नेगेटिव सेंटेंस का यानी इनकारी जुमले का, तीसरा फार्मूला हमें दिया गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यानी सवालिया जुमले का, चौथा फार्मूला हमें दिया गया है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का यानी सवालिया प्लस इनकारिया जुमले का। तो आते हैं पॉजिटिव जुमले की तरफ। पॉजिटिव जुमले का फार्मूला है, सेंटेंस का फार्मूला है, पहले हमारा सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट हमारा डिस्क्राइब करेगा कॉम्प्लीमेंट को यानी बयान करेगा, बताएगा। उसके बाद हमें इज़ेमार दिया गया है जो कि प्रेजेंट टेंस को शो करेगा। इज़ेमार हमें प्रेजेंट टेंस बताएगा कि आप प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं यानी हाल की बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब कॉम्प्लीमेंट में हम क्या लिखेंगे, टू बी समथिंग यानी किसी का कुछ होना लिखेंगे, और टू बी समवेयर लिखेंगे यानी किसी का कहीं पे होना लिखेंगे। जैसे कि हम स्टेटस किसी का बताएं, किसी की पोजीशन बताएं या स्टेट ऑफ बीइंग की बात करें, वो हमारा आएगा कॉम्प्लीमेंट में। तो इसी तरह हम अगर नेगेटिव यानी इनकारिया जुमला बताएंगे, कभी भी किसी बात का इनकार करेंगे, तो नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है, पहले सब्जेक्ट लगेगा जो कि डूअर भी होता है और डिस्क्राइबर भी होता है। अब सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे डिस्क्राइब करेगा कॉम्प्लीमेंट को यानी बताएगा, बयान करेगा। उसके बाद हमें इज़ेमार देना है जो कि प्रेजेंट टेंस को जाहिर करेगा। नोट हमारा इनकार को बताएगा क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। उसके बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा यानी किसी के स्टेटस की, किसी के पोजीशन की और किसी के स्टेट ऑफ बीइंग की यानी टू बी समथिंग की और टू बी समवेयर की बात करेंगे। उसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमले की तरफ। तो सवालिया जुमला हम कंफर्मेशन करने के लिए यूज करते हैं यानी तस्दीक करने के लिए। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला पहले हमारा इज़ेमार लगेगा जो कि प्रेजेंट को जाहिर करेगा, सब्जेक्ट हमारा डिस्क्राइब करेगा, डूअर होता है, डिस्क्राइबर होता है जो कि हमें कॉम्प्लीमेंट को डिस्क्राइब करेगा यानी किसी का कुछ होना बताएगा और किसी का कहीं पे होना बताएगा। उसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे यानी सवालिया प्लस इनकारिया जुमला, सवालिया प्लस इनकारिया जुमला, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला पहले इज़ेमार लगेगा जो कि प्रेजेंट टेंस को जाहिर करेगा, सब्जेक्ट डिस्क्राइब करेगा हमारे कॉम्प्लीमेंट को, उसके बाद नोट हमारा इनकार को बताएगा कि आप इनकार कर रहे हैं। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है यानी टू बी समथिंग और टू बी समवेयर लिखेंगे हम कॉम्प्लीमेंट में। अब आते हैं यहाँ पे तीन हेल्पिंग वर्ब दिए गए इज, एम, आर। अब कहाँ कौन से सेंटेंस में इज यूज होगा, कौन से सेंटेंस में एम यूज होगा और कौन से सेंटेंस में आर यूज होगा, ये बताएगा हमारा सब्जेक्ट के कौन से जुमले में कौन से सेंटेंस में आपको इज यूज करना है, कौन से में एम यूज करना है और कौन से में आर यूज करना है।
ये बताएगा सब्जेक्ट। ये हमारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन कहा जाता है इनको। आई, जब भी हमारा सब्जेक्ट आई आएगा तो हम एम यूज करेंगे। ये हम प्रेजेंट टेंस और टू बी वर्ब की बात कर रहे हैं। जब भी हमारा सब्जेक्ट आई आएगा तो हम एम यूज करेंगे। जब हमारा सब्जेक्ट यू, वी, दे, एक से ज्यादा नाम आएगा यानी प्लूरल नेम, तो हम आर का इस्तेमाल करेंगे, आर को यूज करेंगे। अच्छा, जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई एक नाम आएगा यानी सिंगुलर नेम, तो हम इस का इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं, देखिए उर्दू में जुमले दिए गए हैं, हम इनको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। वो डॉक्टर है। अब पहला जुमला बनाते हैं, 4 जुमले बनाएंगे। पहले हम बनाते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। वो डॉक्टर है। अब वो ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पे पहले सब्जेक्ट लगेगा, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। तो ही के साथ हमारा क्या लगेगा, इज। ही हमने लगा दिया, उसके बाद इज लगाया। उसके बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट यानी किसी का, यहाँ पे किसी के कुछ होने की बात हो रही है। डॉक्टर है, वो डॉक्टर है यानी उसकी स्टेटस की बात हो रही है, उसके कुछ होने की बात हो रही है। तो ही इज डॉक्टर, ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखा हमने, किसी का कुछ होना। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। वो डॉक्टर नहीं है। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। उसके बाद इज आएगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही आ रहा है। उसके बाद यानी नोट आएगा, नोट यहाँ पे इनकार बताएगा कि वो डॉक्टर नहीं है, ही इज नॉट डॉक्टर। अब यहाँ पे फिर कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारा, डॉक्टर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है यानी किसी का कुछ होना है। अब आते हैं तीसरे सेंटेंस की तरफ, इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमले की तरफ। क्या वो डॉक्टर है, क्या वो डॉक्टर है। पहले क्या आएगा, इज आएगा, इज आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है इस जुमले में, डॉक्टर है यानी किसी का कुछ होना है। अब ये हो गया, इज ही डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर है। अब जुमला बनाते हैं आखिरी वाला, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी सवालिया प्लस इनकारिया। क्या वो डॉक्टर नहीं है। पहले हमारा क्या आएगा, इज आएगा, इज आ गया। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमारा ही है, ही आया। उसके बाद नोट यानी इनकार को बताएगा। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट है, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या है, डॉक्टर है यानी किसी का कुछ होना है। अब ये हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जुमला भी बन गया। क्या वो डॉक्टर नहीं है, इज ही नॉट डॉक्टर। अब इसी तरह हमने ये जाहिर कर दिया कि इसको, टू बी समथिंग को यानी किसी के कुछ होने को, टू बी समथिंग को हमने जाहिर कर दिया, टू बी समथिंग को। अब हमें दूसरा जुमला दिया गया है, मैं घर पर हूं। अब ये जाहिर कर रहा है टू बी समवेयर को यानी किसी के कुछ होने, किसी के कहीं पे होने को। मैं घर पर हूं। अब ये जुमला बनाते हैं पॉजिटिव का। पहले मैं घर पर हूं, तो पहले मैं का क्या लगेगा, आई। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, मैं, आई। उसके बाद एम लगेगा, आई के साथ हमारा क्या लग रहा है, एम लग रहा है, आई एम। उसके बाद क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है, यानी घर पे होना, एट होम, घर पे होना, ये क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट है यानी टू बी समवेयर की बात कर रहे हैं, किसी के कहीं पे होने की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम नेगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट आएगा, आई आ गया, आई के साथ हम एम लगाएंगे। एम लगाने के बाद नोट यानी इनकार को बताएंगे, नेगेटिव जुमला बना रहे हैं। नोट आने के बाद कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है, घर पे होना, एट होम। मैं घर पर नहीं हूं, मैं घर पर नहीं हूं, आई एम नॉट एट होम। ये इनकारी जुमला यानी नेगेटिव सेंटेंस बन गया। उसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने की तरफ। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द फार्मूला पहले एम लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई है, पहले एम लगेगा। एम लगाने के बाद हमने आई सब्जेक्ट लगाया, फिर कॉम्प्लीमेंट, हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या है इधर, एट होम यानी घर पे होना, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ये सेंटेंस क्या है, क्या मैं घर पर हूं, एम आई एट होम। उसके बाद आते हैं चौथे फार्मूले की तरफ, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी सवालिया प्लस इनकारिया जुमला। क्या मैं घर पर नहीं हूं। अब क्या बनेगा, पहले एम लगाएंगे, एम लगा हुआ है। उसके बाद आई आएगा, सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट लगाने के बाद नोट लगाएंगे यानी इनकारिया बता रहे हैं।
फिर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारा, घर पे होना, एट होम, यानी टू बी समवेयर की बात कर रहे हैं। इसी तरह हमने टू बी समथिंग को भी जाहिर कर दिया जुमले बना के, और टू बी समवेयर को भी जाहिर कर दिया जुमले बनाकर। तो इसी तरह यहाँ तक मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक हमारा ये लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। तो आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। नए लेक्चर में, नई वीडियो में मैं आपको सेंटेंसेस दूंगा प्रैक्टिस के लिए, जो कि आपको ट्रांसलेट करने होंगे। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।